शहर से दूर एक गांव था। उस गांव के पास एक पार्क था। उस पार्क में एक झूला लगा हुआ था, लेकिन कोई भी गांव वाला उस पार्क में नहीं जाता था। एक दिन मनोहर और उसकी पत्नी सो रहे थे। तभी मनोहर को खिड़की से किसी की आवाज सुनाई देती है। वह उठकर देखता है तो उसे झूले पर सुंदर सी औरत दिखाई देती है। तभी वह अपनी पत्नी शीला को उठाता है। अरे शीला उठो, देखो रात के 12 बजे हैं और कोई औरत झूले में झूल रही है। अरे हाँ, जरूर ये वही चुड़ैल है जिसने इस झूले पर कब्जा कर रखा है। अरे नहीं, तुम पागल हो, वो सिर्फ एक औरत है। तुम रुको, मैं अभी बाहर जाकर देखता हूँ। नहीं जी, मैं आपको वहाँ नहीं जाने दूंगी, वो कुछ भी कर सकती है। तभी वह चुड़ैल अचानक से गायब हो जाती है। यह सब देखकर वह दोनों डर जाते हैं। अरे मर गए रे, ये तो गायब हो गई। मैंने आपसे कहा था ये कोई औरत नहीं है। तुम सही कहती हो शीला, इस झूले में जरूर कोई गड़बड़ है, तभी कोई गांव वाला इस पार्क के आसपास नहीं जाता है। फिर अगले दिन शीला के भैया भाभी शहर से उसके घर आते हैं। अरे शीला बहन, तुम कहाँ हो? अरे भाई, तुम कैसे याद किया अपनी बहन को? बस ऐसे ही, बहुत दिन हो गए थे, मैंने सोचा अपनी बहन से मिल लूं आज। फिर वे लोग पूरा दिन हंसी मजाक में निकाल देते हैं और फिर रात हो जाती है। बबलू भाई, तुम नीलू के साथ इस कमरे में सो जाओ और हम साथ वाले कमरे में सो जाते हैं, और तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बोल देना। इतना कहकर शीला अपने कमरे में सोने चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद शीला की भाभी नीलू की नजर खिड़की के बाहर उस झूले पर पड़ती है। ए जी, इधर आइए, वो देखो पार्क में झूला लगा हुआ है। चलिए ना, झूला झूलने का मेरा बहुत मन है, चलिए ना। अरे रुको रुको, अभी काफी रात हो गई है, हम सुबह चलते हैं, अभी सो जाओ। इतना कहकर बबलू सोने चला जाता है, लेकिन नीलू उस झूले को देखती रहती है। फिर नीलू सोचती है, अरे ये झूला तो बिल्कुल घर के पास है, मैं खुद ही चली जाती हूँ। इतना सोचकर नीलू घर से निकल जाती है और झूले के पास पहुंच जाती है। अरे वाह, जैसा मैंने सोचा था ये तो बिल्कुल वैसा ही निकला। आज तो मजा ही आ गया। नीलू झूले पर बैठ जाती है और झूला झूलने लगती है। कुछ देर झूला झूलने के बाद, अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया, चलो अब घर चलती हूँ। अगर इनकी नींद खुल गई तो ये बहुत नाराज होंगे। फिर जैसे ही नीलू झूले से उतरने लगती है तो उसे महसूस होता है कि किसी ने उसे पकड़ रखा है और वह झूले से नीचे नहीं उतर पा रही है। वह बहुत ही डर जाती है। अरे ये क्या, मैं झूले से नीचे नहीं उतर पा रही हूँ। कौन है जिसने मुझे पकड़ रखा है? वह इधर उधर देखती है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। अरे बचाओ बचाओ, मेरी मदद करो। तभी नीलू की आवाज सुनकर बबलू की आंख खुल जाती है। शीला और मनोहर भी उठ जाते हैं और भागकर बबलू के पास पहुंचते हैं। अरे बबलू, ये तो शीला की आवाज थी ना, वो कहाँ है? तभी मनोहर की नजर उस झूले पर पड़ती है और वह देखता है कि नीलू झूले के पास पड़ी है। फिर वह तीनों दौड़कर झूले के पास जाते हैं। उन्हें नीलू वहाँ बेहोश मिलती है। हे भगवान, ये तुम्हें क्या हो गया नीलू? अरे जरा इसके पैरों की तरफ तो देखो। हे भगवान, ये तो चुड़ैल बन गई। अरे भागो रे भागो। फिर वे तीनों वहाँ से भागने लगते हैं। तभी उन्हें रास्ते में कुछ गांव वाले मिलते हैं। अरे मनोहर भाई, क्या हुआ? इतनी रात गए, कहाँ भागे जा रहे हो? अरे क्या बताएं भाई, इसकी पत्नी नीलू शहर से आई थी, रात को उस पार्क में लगे झूले में झूला झूलने चली गई। उस झूले की चुड़ैल ने इसके शरीर पर कब्जा कर लिया है। हे भगवान, ये क्या हो गया? चलो हम सब मिलकर वहाँ चलते हैं। सभी गांव वाले मिलकर झूले के पास जाते हैं। ओए चुड़ैल, चल, बहुत हुआ तेरा नाटक। तेरी वजह से सभी गांव वाले परेशान हैं। चलो भाइयों, आज इस चुड़ैल को जिंदा नहीं छोड़ना है। अरे भाइयों, हमें इस झूले में आग लगा देना चाहिए। हो सकता है इस झूले के जलते ही चुड़ैल भी जलकर मर जाए। तभी एक गांव वाला उस झूले में आग लगा देता है और झूला जलने लगता है। झूले के साथ ही चुड़ैल भी जलने लगती है। गाँव वालों
फिर वापस आऊंगी। और उस दिन से सभी गांव वाले उस चुड़ैल के आतंक से मुक्त हो जाते हैं और खुशी से रहने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक जंगल में एक शेर रहता था। एक दिन शेर अपनी गुफा के बाहर दोपहर का भोजन करके आराम कर रहा था। तभी वहाँ से एक चूहा गुजरता है। चूहा बहुत ही शरारती था। उसने शेर को सोते हुए देखा तो उसे शरारत सूझी और वह शेर की पीठ पे उछल कूद करने लगा। तभी अचानक शेर की आंख खुल जाती है और वे चूहे को अपने पंजे में पकड़ लेता है। चूहा बहुत ही डर जाता है। चूहा सोचता है कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता। शेर जोर से दहाड़ता है और चूहे को खाने के लिए जैसे ही अपना मुंह खोलता है, चूहा शेर से कहता है, महाराज, आप जंगल के राजा हो, मुझे छोड़ दीजिए। मुझे खाकर आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं बहुत छोटा हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। तूने मेरी नींद खराब की है, मैं तुझे खा जाऊंगा। महाराज, मुझसे गलती हो गई। अब मैं दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा। आप मुझे छोड़ दीजिए। इस एहसान का बदला मैं एक दिन जरूर चुका दूंगा। शेर जोर से हंसने लगा और चूहे से बोला, तुम इतने छोटे से हो, तुम मेरी क्या मदद करोगे? और तुम्हें खाकर मेरा पेट भी नहीं भरेगा, इसलिए मैं तुम्हें जाने देता हूँ। शेर ने चूहे को छोड़ दिया और चूहा वहाँ से भाग गया। एक दिन जंगल में एक शिकारी आता है और शिकार के लिए जाल बिछा देता है। तभी वहाँ अचानक शेर आ जाता है और जाल में फंस जाता है। शेर जाल से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जाल से बाहर नहीं निकल पाता है और जोर जोर से दहाड़ने लगता है। तभी शेर की दहाड़ चूहा सुन लेता है। चूहा समझ जाता है कि शेर किसी मुसीबत में है। चूहा वहाँ जाकर के देखता है कि शेर जाल में फंसा हुआ है। चूहा शेर से कहता है, महाराज, आप परेशान मत होइए, मैं अभी इस जाल को काट देता हूँ। और चूहा अपने नुकीले दांतों से जाल को काट देता है और शेर आजाद हो जाता है। दोस्त, तुमने आज मेरे एहसान का बदला चुका दिया है। ठीक है महाराज, अब मैं चलता हूँ। रुको, क्या तुम मेरी पीठ पर खेलना नहीं चाहोगे? और चूहा शेर की पीठ पर चढ़कर उछल कूद करने लग जाता है और दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। ऐसी ही मजेदार कहानियाँ देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।